आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोविजन, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अपने पास इफ third term of AP is 16 and seventh term is 12 more than fifth term, then find AP। अपने पास कुछ ये आते हैं, कुछ कंडीशन ये आते हैं अपने पास गिवन है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, AP को फाइंड आउट करना है। ओके, अब AP को फाइंड आउट कैसे करना है वो हमें देखना है। यहाँ पे जैसे जैसे कंडीशन है क्वेश्चन हमें हमारे से यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, वैसे वैसे हम क्या करते रहेंगे, इसको अप्लाई करते रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए थर्ड टर्म ऑफ एपी कितना है, 16 है। ओके, जो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ किया था, इसी फोर्थ में क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो अपने पास क्या दे रखा है, थर्ड टर्म एपी क्या दे रखा है अपने पास, 16। क्लियर है, थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म में A3 क्या दे रखा है अपने पास, 16। अब A3 को हम जनरल जो टर्म फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस एन माइनस वन डी, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे A3 को, एक्सप्रेस करेंगे a प्लस क्या हो जाएगा 2d इक्वल क्या हो गया 16। क्यों, an इक्वल होता है a प्लस एन माइनस वन और ab। क्लियर है, a प्लस 2d इक्वल 16, इसको दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले से देखिए यहाँ पे। ओके, ये अंडरस्टूड करने वाले यहाँ पे 7 टर्म, ठीक है ना, 7 टर्म मीन्स A7। क्लियर है, 7 टर्म मीन्स A7 इज 12 मोर देन 5th टर्म। हमने बोला था जब भी अपने पास ये इक्वेशन वगैरह बनती है तो जहाँ पे इज MR मतलब जो भी अपने पास हेल्पिंग वगैरह होती है उसको हम इक्वल के फॉर्म में यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इज मीन्स इक्वल क्या है, 12 मोर देन किससे, 5th टर्म से, मतलब 5th टर्म A5, 5th टर्म मोर देन मीन्स प्लस क्या 12। यहां से रिपीट करें हम यहाँ पे 7 टर्म A7 इज इक्वल 12 मोर देन 5th टर्म, मतलब 5th टर्म के हमारे पास A5 प्लस 12, A5 प्लस 12। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करें A3 को क्या होता है a प्लस 2d, मतलब यहाँ पे जो 3 यहाँ पे जो नंबर होता है उससे क्या होता है, 1 लेस देन होता है, क्योंकि n माइनस 1d होता है यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A7 पे लिखेंगे a प्लस 6d, और A5 पे लिखेंगे 1 का लेस करना है 4d, और इक्वल क्या हो गया, प्लस क्या है 12। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a और d को इस साइड क्या करेंगे, अपन ट्रांसपोजिशन करेंगे यहाँ पे। तो a प्लस 6d माइनस a और माइनस 4d इक्वल क्या हो गया 12, क्योंकि a प्लस का किस हो गया माइनस का, 4d किस हो गया प्लस का किस हो गया माइनस का, और a से क्या हो गया कैंसिल, 6d में 4d गया तो अपने पास 2d, और इक्वल क्या अपने पास 12। तो 2d इक्वल क्या हो गया अपने पास 12। अब हम यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, d इक्वल 12 अपॉन 2 मीन्स 6, तो d की वैल्यू क्या होगी अपने पास 6। अब d की वैल्यू अगर हमें क्या बनानी, AP बनानी, a के लिए क्या AP भी हमें यहाँ पे d की वैल्यू d की वैल्यू 6 आ गई, और हमें AP को बनाने के लिए क्या चाहिए, a और d। तो हम a को फाइंड आउट करेंगे। a को फाइंड आउट कैसे होगा, क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन 1 है जहाँ पे d की वैल्यू को हम पुट करेंगे, इससे किसकी वैल्यू आएगी अपने पास, a की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने d की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 और इक्वल क्या है 16, और 2 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 12, 16। तो a इक्वल क्या हो गया 16 माइनस 12 मीन्स a की वैल्यू क्या हो गया वो 4। आई थिंक क्लियर है। तो हम यहाँ पे लगभग 3 टर्म की AP बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट टर्म पास हो गया a इक्वल 4। अब हम यहाँ पे सेकंड टर्म क्या होगा अपने पास, इसको हम ऐसे लिख देंगे a इक्वल a1 इक्वल क्या हो गया 4। अब a2 क्या होगा अपने पास, a1 प्लस d मीन्स 4 प्लस 6 मीन्स 10
ऐसे A3 क्या होगा आपके पास A2 प्लस डी। ओके, जैसा हमने इसमें किया था एक्सरसाइज 5.1 में, सर वही फॉलो करें अपने आप में। अब A2 प्लस डी, A2 क्या है 10, 10 प्लस 6 मीन्स 16। ओके, ये 3 टर्म ऐड कर दें। सो रिक्वायर्ड एपी, अब रिक्वायर्ड एपी क्या है 4 कोमा देन आफ्टर 10 देन आफ्टर 16, और ये प्रोसेस चल रही है अपने पास। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हम रिपीट करेंगे वापस। थर्ड टर्म दे रखा है 3 16, a प्लस 2d क्या हो गया 16 हो गया। अब आगे देखा 7 टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, तो 7 टर्म a7 h इक्वल 12 मोर देन मींस प्लस 12 करना है किसमें 5th टर्म में a5 में। a7 क्या होता है a प्लस 6d होता है, a5 क्या होता है a प्लस 4d होता है प्लस 12। हमने क्या किया ट्रांसपोजिशन किया, a माइनस हो गया 4d माइनस हो गया, a से क्या हो गया कैंसिल हो गया 6d में से 4d को माइनस क्या क्या गया 2d हो गया, और d 2 मल्टीप्लाई में कहा गया अपने पास डिवाइड में क्या हो गया अपना 6। अब इस 6 को वैल्यू क्या किया हमने इक्वेशन 1 में क्या किया पुट किया a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12 और इक्वल 16, और a प्लस 12 इक्वल क्या होगा 16, और a इक्वल क्या होगा 16 माइनस 12 क्या होगा अपने पास 4। अपने पास फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 और अपने पास d क्या है 6, तो हम सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं इजी वे से। a इक्वल a1 इक्वल 4, a2 क्या होगा a1 प्लस d मतलब 4 प्लस 6 क्या होगा 10, a2 हो गया। अब a3 कैसे करेंगे a2 में अपन क्या ऐड करेंगे d, तो 10 प्लस 6 16, सो रिक्वायर्ड है 4 10 16। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करें। हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस किया था, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, जो उनके जो बिटवीन क्वेश्चन है 6 7 और 8 थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहले हम उसको कर रहे हैं कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप अपने पास क्वेश्चन क्या है, दे आर 60 टर्म्स। अपने पास कोई 80 है जिसमें कितने टर्म्स है अपने पास 60 टर्म्स है यहाँ पे। ओके, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने अपने पास 60 टर्म है यहाँ पे। इफ इट्स फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है अपने पास 7 और लास्ट टर्म कौन सा है अपने पास 125 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स 32 टर्म। हमें इस टर्म क्या करना है फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इसमें अपने पास फर्स्ट टर्म क्या रखा है 7 और अपने पास लास्ट टर्म क्या रखा है अपने पास यहाँ पे 125, और हमें 32 टर्म क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब 32 टर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो a 32 को क्या लिखेंगे अपन a प्लस 31d, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए a चाहिए और d की मेरे पास क्या है रिक्वायरमेंट यहाँ पे। अगर a और d मेरे पास फाइंड आउट हो जाए तो इजी वे से मैं a 32 क्या करूंगा फाइंड आउट कर लूंगा यहाँ पे। क्लियर है, तो देखिए आप अपने पास 60 टर्म है, 7 फर्स्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म a 125 है। आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट ये आप अंडरस्टूड होगा कि फर्स्ट टर्म मीन्स a की वैल्यू क्या है 7 है। अब यहाँ पे लास्ट का सिस्टम क्या है, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि जो an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1d, ऐसे लास्ट टर्म मतलब an को अपन लास्ट टर्म में बोलते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो क्या है 125, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है l इक्वल, वहां पे l लिखना है इस बार, लास्ट टर्म दे रखा है अपने पास 125, l इक्वल a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म है a अपने पास है और n है, तो इससे क्या क्या फाइंड हो जाएगा अपने पास d। ओके, और अपने पास a 32 के लिए अपने पास a पहले से ही मुझे d आ जाएगा, d आते हुए क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो देखिए आप हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n मीन्स 60, फर्स्ट टर्म मीन्स a मीन्स क्या है अपने पास 7 अपने पास, और अपने पास क्या है लास्ट टर्म जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल l से यहाँ पे, वो क्या है अपने पास 125। ओके, अब यहाँ पे l इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। हमने बोला जो जनरल टर्म का फॉर्म होता है वो l होता है अपने पास। ओके, तो l इक्वल हो गया a प्लस n माइनस 1d। अब l की वैल्यू क्या है अपने पास 125, a की वैल्यू क्या है अपने पास फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 7, n की वैल्यू क्या है क्या है 60, तो 60 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है
इसको हम क्या करें, ट्रांसपोजिशन कर दिया यहाँ पे, और 60 में मिल तो 59, और ये क्या होगा मेरे पास डी। क्लियर है? तो 125 में हमें 7 को माइनस करना है, तो अपने पास क्या आता है 118, तो 59 डी, और डी को क्या होगा अपने पास 118 अपॉन 59, काटा पीटी करेंगे अपन, तो मीन्स डी की वैल्यू क्या होगा वो 2, तो डी की वैल्यू क्या होगा वो 2। क्लियर है? अब डी की वैल्यू अपने पास आ गई, अपने पास 2, डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, 32 टर्म फाइंड करना है, बिल्कुल इजी है 32 टर्म। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल क्या होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ए 32 मीन्स ए प्लस, सॉरी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 प्लस 32 माइनस 1, 32 है ना, 32 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है अपने पास जो जस्ट गेट की अपने 2। तो ए 32 मीन्स 7 प्लस 32 मीन्स 1 गया तो 31, क्योंकि बोर्ड मास हो गया, इसको सोल्व करना है अपने को, और फिर मल्टीप्लाई 2। अब बोर्ड मास रूल क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर क्या करना है अपने को इसमें ऐड करना है। तो 7 प्लस 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 मीन्स 62 अपने पास, और 7 प्लस 6 2 क्या होता है अपने पास 69। तो यहाँ पे A32 की वैल्यू क्या होगी पास 69। ओके, अब रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे 60 टर्म थे, मीन्स एन की वैल्यू क्या है 60 है। फर्स्ट टर्म अपने पास क्या देखा है, अपने पास 7 दे रखा है, और हमें ए एन मतलब लास्ट टर्म देखा है, तो वो एल इक्वल 125, और जो एल है वो क्या होता है अपने पास जनरल टर्म मीन्स ए एन होता है अपने पास यहाँ पे। एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, 125 7 प्लस 60 माइनस 1 डी 125, या सब ट्रैक किया हमने 59 डी, गेट क्या हुआ 118, हमने 59 में डिवाइड किया 2, तो डी इक्वल टू एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए 32 क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पे ए 32 गया, ए की वैल्यू 7 प्लस 32 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, तो 7 प्लस 31 बाई 2 62, और 7 प्लस 62 क्या होता है 69, और ये क्या हो गया अपना कंप्लीट आंसर। हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 किया है। अब हम 7 और 8 को ऐसा लेके आए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 को लैग कर रखा है, ओके, उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, और दोनों क्वेश्चन साथ राइट करने क्या है, यहाँ पे मोटो रहा है मेरा यहाँ पे। तो देखिए फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, हमें 11th टर्म फाइंड करना है, वो भी क्या करना है लास्ट से करना है यहाँ पे, और सेम फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पे लास्ट आ रहा है, और ये अपने पास कोई एपी अपने पास गिवन है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सीधा डायरेक्ट नहीं करना कि 10 7 4 वगैरह जो भी है, ओके, हमें क्या करना है इसको लास्ट से करना है। क्लियर है? हमें क्या करना है इसको लास्ट से करना है यहाँ पे। तो देखिए अपने पास फॉर्म होता है अपने पास लास्ट टर्म से, तो एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है अपने पास, ओके, ये फॉर्म होता है। अब हमें लास्ट से ऐसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने पास, फॉर्मूला की बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एल इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा टर्म फाइंड करना है हमें यहाँ पे। अभी यहाँ पे कहाँ पे ये अपनों को पता नहीं, अभी कम से कम इन दोनों के क्या है बिटवीन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को जल्द कैसे कर सकते हैं अपन, एक नया फॉर्मूला अपने यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी अपनी टर्म मानेंगे यहाँ पे, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे अपन, एल एन माइनस 1 और डी इक्वल क्या हो गया, जो हमें लास्ट टर्म क्या करना है, जो टर्म फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये फर्स्ट टर्म का यहाँ पे वर्क करेगा, पर हम इस फॉर्मूले करेंगे, इसको लास्ट टर्म की क्या करेंगे पुट करेंगे अपने यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे एल माइनस एन माइनस 1 डी क्या होगा अपने पास, कोई भी लास्ट टर्म फ्रॉम द, जिससे अपने पास दे रखा है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, एल माइनस एन माइनस 1 और डी। क्लियर है? जैसे कोई भी टर्म अपने पास हो, जैसे 11 है तो यहाँ पे इस साइड हो जाएगा, तो एल माइनस एन माइनस 1 डी यहाँ पे, ओके। तो ये फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका है अपने आप।
फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 10 7 4 और -62 अपने पास। ओके, तो अपन यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट टर्म, जो अपने पास टर्म फर्स्ट है वो फर्स्ट टर्म होगा अपने पास। इसमें बस फोर में थोड़ा चेंज कर लिया अपन ने। ए इक्वल क्या अपने पास 10, कॉमन डिफरेंस मीन्स डी मीन्स A2 माइनस A1 और A2 क्या है अपने पास 7 माइनस 10 मीन्स -3। क्लियर है। और लास्ट टर्म मीन्स स्मॉल एल क्या गिवन है अपने पास -62। अब हमें क्या फाइंड करना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो 11th और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मीन स्मॉल एन क्या अपने पास 11 टर्म मीन्स 11। अब हमें 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट करना है, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ये हमें राइट करना है। और यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया L माइनस N माइनस 1 और D, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया अपने पास। क्लियर है। 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, इतना क्लियर है अपने को। अब हमें इसको सोल्व करना है, कैसे करना है अपने को -62 माइनस एन की वैल्यू क्या अपने पास 11 है -1 और डी की वैल्यू क्या अपने पास 3 -3 है, तो -3 को हम क्या राइट करेंगे ब्रैकेट में। ओके, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपने पास 10 था अपने पास, कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1 होता है, तो 7 -3 हो गया अपने पास। लास्ट टर्म एल क्या है -62 है और नंबर ऑफ टर्म क्या अपने पास 11 है और हमें 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है L माइनस N माइनस 1 दिया पे। ओके, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया और डी अपने पास नेगेटिव, तो हमने क्या लिया इसको ब्रैकेट में यहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पे -62 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस हो गया अपने पास प्लस, तो प्लस और 11 अपन को माइनस माइनस करना है, तो क्या हो गया 10 अप्लाई क्या हो गया 3, तो -62 प्लस के 30 मीन्स माइनस क्या हो गया 32। ओके, तो ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है 32। और आपको 8 क्वेश्चन को अपने बेस पे करना है, वो 12 टर्म है, एन की वैल्यू होगी, लास्ट टर्म हम ए की वैल्यू डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लास्ट टर्म 88 दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन को जो हम यहाँ पे जो जनरल टर्म डायरेक्ट फॉर्म लगाते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, ये तो आपके जो बुकलेट में जो मेथड रखा है उसको हमने फॉलो किया। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसमें आपको क्या करना है, अपने पास यहाँ पे रखा 10 7 4 -62 यहाँ पे, तो इसमें आप पहले क्या फाइंड करोगे एन की वैल्यू को फाइंड करोगे यहाँ पे। ओके, एन की वैल्यू क्या करोगे फाइंड करोगे यहाँ पे। अब एन की वैल्यू को फाइंड करोगे यहाँ पे, तो जो भी आपके पास एन की वैल्यू आएगी, अब उसमें क्या करोगे आप इस 11 क्या करोगे उसमें माइनस करोगे यहाँ पे। अपन क्या करें, ये लास्ट से 11 टर्म होगा तो स्टार्ट से कोई ना कोई टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा यहाँ पे। तो जब भी है जैसे अपने पास, और यहाँ पे क्या करोगे आप जो भी अपने पास टर्म आएगा उसमें क्या करोगे 11 को माइनस करोगे, जो भी अपने पास डायरेक्ट होगा माइनस करने के आप टर्म स्टार्टिंग टर्म से यहाँ पे, उसमें आप हमेशा क्या करोगे प्लस 1 करोगे, तभी वो अपना टर्म आएगा। स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है अपने पास यहाँ पे, क्लियर है। जैसे अपने पास यहाँ पे देखिए ये 6 है, 6% 6 यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया हमने ABCDEF। हमने बोला कि डी का यहां से पहले कौन सा है, लास्ट से थर्ड है, इस बात को अंडरस्टूड कीजिए आप, थर्ड है। तो
तो हमने क्या किया, 6 में से 3 को माइनस किया तो टोटल है 6। हम स्टार्टिंग से दे रहे कि स्टार्टिंग से डी का पैलेस कौन सा है, तो 6 में 3 किया तो 3 है अपने पास, और एक्चुअल में 3 नहीं क्या है 4 है। तो हम हमेशा ये होता है जो भी अपने पास पैलेस गिवन है यहाँ पे, अगर हम उसको स्टार्ट से अपने उसको पहले से ग्रेड करते हैं तो क्या करते हैं, टोटल में उसको माइनस करते हैं, देन आप उसमें प्लस करते हैं। तो आप इसको इस जनरल टर्म की ढूंढने से भी कर सकते हो। कैसे, पहले एन की वैल्यू फाइंड करना है, अपना ए एन है, ए है, एन है, और यहाँ पे सॉरी ए है और डी है, एन फाइंड हो जाएगा अपने पास। और देन आफ्टर उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें 11 माइनस करना है, फिर उसमें प्लस 1 करना है, और फिर देन आफ्टर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी आपको टर्म चाहिएगा वो 11 के कौन से टर्म होंगे अपने पास वो हो जाएगा अपने पास इजी वे से। आपके क्लियर है अपना क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, सॉरी 6th क्वेश्चन हमने किया नहीं, 7th 8th 9th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट अपने। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सेकंड मेथड से करें तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।